राम जी अपने भक्तों के लिए क्या आदेश दिए हैं? तो राम जी यही आदेश दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ, हाँ। ठीक। और क्या आदेश दिए हैं? और आगे क्या आदेश दिया? आगे फिर पढ़ो, आगे क्या आदेश दिए? यो तो आदेश यही दिया ना कि ये जो मनुष्य तन है बड़े भाग से मिलता है और साधन। अच्छा ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए मनुष्य तन पा गए, साधन मोक्ष मुक्ति के द्वारा, साधन मोक्ष हाँ, और मुक्ति। अब ये सभी जो करने के लिए मिला है, मोक्ष कराने के लिए मिला है, हाँ। और ये द्वार है, यही से। तो मैंने कैसे मुक्ति होगा ये चीज बताई होगी राम जी ने कि कैसे मुक्ति होगा? तो कहा ना मुक्त होगा, उन्होंने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे नाम का मंत्र का जाप करो और उसमें दृढ़ विश्वास रखो और तुम्हारा तुम मुक्त हो जाओगे। अच्छा, तो ये कहा ना मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, हाँ, मेरे नाम का मंत्र का जाप करो और मुझमें दृढ़ विश्वास को रखो। हाँ, और क्या, यही तो काम है। मैं बताऊं? राम जी बोले हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक संवारा। यानी कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, जो मनुष्य तन पा करके अपने मोक्ष का दरवाजा अगर नहीं खुजता है तो उससे बड़ा दूषित व्यक्ति, नीच व्यक्ति कौन हो सकता है? फिर राम जी क्या बोले हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कहे वही मेरा सेवक है, जो मेरी आज्ञा को मानता है वही मेरे लिए प्रिय है। अब राम जी का क्या किया, सुनिए। अब राम जी की आज्ञा क्या, सुनिए, सुन रहे हैं? राम जी की आज्ञा है, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करी पावा। राम जी कह रहे हैं कि इस संसार से पार करने के लिए सतगुरु ही खेवड़ जहाज है। आप सतगुरु के मार्ग पर चलो, सतगुरु ही आपको पार कर सकता है। फिर बोले हैं, राम कृपा नासही सब रोगा, जो यह भांति बने संजोगा, सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय की आशा। राम जी कह रहे हैं कि हमारी कृपा जब आपके ऊपर होगी तो आपको सतगुरु मिलेगा, सतगुरु रूपी वैद के वचनों पर। सुनिए, तब इसका मतलब आपको राम की कृपा है आपके ऊपर? बिल्कुल 100%। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब जो विष्णु की कृपा होगी आपके, जो गुरु कुछ दिन बाद जेल में चले जाएंगे, ये नहीं बताया? वो सदगुरु समझे, बाकी वो राम जी ने बोल दिया कि आप सदगुरु के वचनों पर विश्वास वो आप सुनो, ऐसे तो बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं ना, ऐसे तो बहुत सारे गुरु इस तालीम में घूम रहे हैं। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आप लोगों ने सदगुरु, अब आप लोग सुनिए, आप लोग राम के हो, आप लोग राम के हो, नहीं हो? सुनिए तो किसी काम का नहीं। अब सुनिए, पूरा सुन लीजिए। तो आप लोगों ने सदगुरु बनाए नहीं, इसलिए किसी काम के हैं नहीं। भाई आपको कैसे पता बनाएंगे? आपको कैसे पता? पहले आप सदगुरु बनाइए तो फिर आप किसी काम के होंगे, नहीं तो आप किसी काम के हैं नहीं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं आपको पहले नकली गुरु को त्यागना पड़ेगा, न तब राम की कृपा होगी। राम की कृपा आपके नहीं हुई। राम की कृपा ये हुई कि आपको मनुष्य शरीर मिला। जब तक आप नकली गुरु नहीं त्यागोगे तब तक आपको असली भक्ति नहीं मिलेगा। अच्छा, राम जी ने सदगुरु की पहचान क्या बताए हैं? राम जी ने सदगुरु की पहचान क्या बताए हैं? सदगुरु की पहचान यही है, जो राम का भक्त होगा, बस यही है। और क्या है? और क्या दर्दित है उसका पहचान रहेगा? राम का भक्त होगा, सुनिए रहेगा उसके अंदर। अब हम बता रहे हैं कि राम जी ने सदगुरु की क्या पहचान बताई है। अब हम आपको बता रहे हैं। राम जी ने बताए हैं सदगुरु की पहचान कि सदगुरु वो होगा जो तप दान व्रत तीर्थ उपवास इनसे ऊपर का ज्ञान देगा, वो होगा सदगुरु। इनसे जो तप दान व्रत उपवास यज्ञ, इनसे वह जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटता है, वो इससे हट के ज्ञान देगा। हाँ, लेकिन आपके गुरु के अंदर तो ये सब तो है नहीं। आपके गुरु के अंदर कहाँ है ये सब? इसीलिए बता रहे हैं हमारे गुरु इसको नहीं देते हैं, हमारे गुरु इससे ऊपर का ज्ञान देते हैं। नहीं, आपके गुरु के अंदर ये सब कहाँ है ज्ञान भाई, जो ऊपर का ज्ञान दे रहे हैं? उन्होंने कहा तो राम जी ने तो डायरेक्ट बोल दिया ना, मम
मंत्र दृढ़ विश्वास अनौदा भक्ति में सेवरी को उपदेश देते हुए सेवरी भगवान के सामने शरीर त्याग और भगवान के लोक में चली गई। हाँ, राम जी ने उसके लिए बोले थे कि भाई मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो पांचवी भक्ति है वेदों में प्रकाशित है। तो अब राम जी ने हमारे लिए जो डायरेक्शन दिए हैं कि जो वो सतगुरु होगा जो तप को, तीर्थ को, व्रत को, उपवास को, इनसे हट के अन्य ऊपर का ज्ञान देगा, उससे आपका जन्म मृत्यु रूपी रोग कटेगा। तो आप लोगों ने सतगुरु को बनाया नहीं, तो जब सतगुरु बनाए नहीं तो आप लोग सुनिए, अगर तो एक मिनट, यदि कोई राम का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, तो वो समस्त तीर्थों को, समस्त वेद और ये शास्त्रों को पढ़ लिया है, तुमको ये सब पता होना चाहिए। नहीं तो ये पहली कक्षा की पढ़ाई है ना, करने कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें बताइए कहाँ उन्होंने कहा है कि कबीर की भक्ति करो, कोई बताया कि कबीर की भक्ति करो? उन्होंने बताया। सुनिए, तो ये जो मतलब कि जो ये तीर्थ व्रत है, उपवास है, ये क्या है, पहली कक्षा की पढ़ाई है। अब हमें पहली से ऊपर जाना, व्रत करना चाहिए, इससे शुद्धि होती है। पता है तुमको, तीर्थ व्रत करने से भगवान की याद आती है, तुमको ऐसा पता ही नहीं। तीर्थ में हम जाएंगे, जैसे अभी मुझे अयोध्या जाना है तो भगवान की लीलाओं का, नहीं वो तो ठीक है, हम उसमें मानते हैं, लेकिन क्या है कि इससे हमें ऊपर की भी पढ़ाई पढ़ना है, मतलब पीएचडी लेवल तक जाना है। अरे ऊपर की पढ़ाई यही है ना कि कबीर की भक्ति करना है ना। बताओ कहाँ उन्होंने बताया कबीर राज की भक्ति करना? आपका मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि कबीर की भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ है। बताओ कहाँ उन्होंने बताया कबीर की भक्ति करो? राम जी ने सदगुरु की शरण में जाने के लिए बोला है, तो आपने सदगुरु आपके कहने से हो जाएगा, आपके कहने से हम मान लेंगे हम नहीं गए हैं। बताइए, मैं भी तो कह रहा हूँ आप भी तो नहीं गए हो, मैं भी तो कह रहा हूँ आप भी नकली गुरु की शरण में गए हो। बताइए आपके सदगुरु कौन है? आपके सदगुरु कौन है? कौन है सदगुरु आपके? हमारे सदगुरु तुलसीदास। ले झूठ बोल रहे हैं पक्का? बाप रे बाप, वाह भाई, वाह वाह। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए तो झूठ है ना। तुलसीदास जी है या नहीं है तो कहाँ से बना लिए तुलसीदास को? अरे भाई अब वही तुलसी है, एक ही तुलसीदास जी है। कौन है वर्तमान में तुलसीदास जी? कौन है? तो तुलसीदास जी है ना, वो मतलब भगवान राम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। हम लोगों को भगवद गीता, भागवत उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया है, समझाया है। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में तो चाहिए ना, वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में तो वही बोल रहे हैं ना, ये तो उनका नाम ये तुलसीदास जी नहीं, जो तुलसीदास जी है वर्तमान का गुरु चाहिए। वर्तमान का तो यही बोल रहा हूँ ना, तुलसीदास जी। ये वो तुलसीदास जी नहीं जो श्री राम कृष्ण लिखे थे वाले नहीं। तो ये तुलसीदास जी अभी कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे गांव की साइड के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये तुलसीदास जी तो तीर्थ व्रत को, उपवास को मना ही नहीं करते हैं, तो ये तो नकली गुरु हुए। ये तीर्थ व्रत उपवास को मना ही नहीं करते हैं, तो ये तो सदगुरु हुए ही नहीं। जी है, वो बोलते हैं भाई जाओ तीर्थ में जाओ, भगवान का स्मरण करो, खुद याद करो भगवान का। हाँ, तो फिर ये सदगुरु कहाँ हुए? जबकि सदगुरु ने बताया कि वो इनसे ऊपर का ज्ञान देगा। नहीं वही तो हम बोल रहे हैं, ऊपर का ज्ञान देगा। तुलसीदास जी, वो कबीर जी का ज्ञान कहाँ उन्होंने बताया? श्री रामचंद्र जी ऊपर वाला ज्ञान बताइए। ये ऊपर का ज्ञान तुलसीदास जी दे ही नहीं रहे, तो तीर्थ व्रत करवा रहे हैं, तो फिर हम ये बोल रहे हैं भैया, आपने कहा कि ज्ञान देते नहीं, लेकिन श्री रामचंद्र जी की बात अभी आपने बोला ना। श्री रामचंद्र जी ने ये भी तो बताया ऊपर का ज्ञान वो जो देगा वो कबीर की भक्ति देगा, जो कलयुग में आएंगे और स्वयं कबीर के रूप में और रामपाल जी के रूप में आके जेल में चले जाएंगे। इन्होंने बताया कि नहीं? राम जी ने अपने बारे में बताया है कि राम कृपा नासही सब रोगा, जो यह भांति बने संजोगा, सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विष की आशा। यानी कि सदगुरु जब आपको मिलेगा तो उससे आप पार हो सकते हैं। वो जब मेरी कृपा होगी, तो आप लोगों पर राम ने कृपा किया ही नहीं है, इसलिए आप लोगों को सदगुरु मिले नहीं। इतनी सी बात है। अब राम की कृपा कैसे हो? आप लोग राम को मानते ही नहीं है ना? आप लोग राम को मानते ही नहीं है, तो राम जी कृपा आपके ऊपर करें कैसे? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, तो समझिए। अब देखिए महाराज जी,
राम जी ने बोला है कि जो पुरोहित का क्रम है सबसे नीचा क्रम है। कहाँ चले गए थे? अरे आपका आवाज नहीं आ रहा था ना। आपका नहीं आ रहा, हम ये बोल रहे हैं राम जी ने बताया कि कहीं पर कि दीपक जलाओ रामपाल जी के फोटो के सामने, ठीक है 24 घंटे जलना चाहिए, बल्कि रामपाल खुद मना करते हैं कि भाई किसी की पूजा पाठ नहीं करना, वो नहीं करना। हाँ राम जी बताए हैं ना। राम जी बताए हैं कि सतगुरु वैद वचन विश्वासा, सतगुरु के दीपक वाला बताओ, ये दीपक वाला हाँ सुनिए बता रहे हैं। राम जी बोले हैं कि सतगुरु रूपी वैद के वचनों पर विश्वास करना। तो अब सतगुरु आपको बताएगा कि जो चीज बताएगा उस पर आपको विश्वास करना है। अच्छा, वो बताएगा कि कबीर की भक्ति करो तो कबीर की भक्ति करना है। हाँ, अब सतगुरु के ऊपर है, राम जी ने सतगुरु के ऊपर छोड़ दिए, तो भाई अब सतगुरु बताएगा कि आपको करना क्या है। हाँ, सतगुरु ये बता देगा कि भाई कबीर की भक्ति करो और उसके बाद का मेरी कृपा होगी। तो भाई आप कह दीजिए ना कि हम राम की नहीं मानते। ये शेरी छुट्टी भाव शेरी इसकी बात नहीं, हम तो राम की पूरी बात मानते हैं और राम की कृपा से हमें गुरु भी मिल गए हैं। अब कह दीजिए कि हम राम की नहीं मानते, तो हम बात क्लियर। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम तो ये तो नहीं बोले कि हम राम की बात नहीं मानते, हम तो ये बोल रहे हैं राम जी तो स्वयं बोलते हैं कि ना मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास है। हाँ तो राम जी उसके बाद जो उपदेश गुरु देगा, उपदेश व्रत मान में क्या उपदेश देगा, जैसे भूसुंडी जी ने उपदेश दिया था श्री रामचरित मानस उनको सुनाया था, ऐसे ही गुरु आपको क्या ज्ञान देगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन राम जी ने हमें आगे के लिए डायरेक्शन ये दिए हैं कि सतगुरु के शरण में जाओ, सतगुरु आपको इस संसार से पार करेगा। कन्फर्म कि आपका ही गुरु जो है वो कन्फर्म है। एक भाई उन्होंने ये चीज पहचान बता दी कि सदगुरु का ये पहचान है कि वह सदगुरु तीर्थ को, व्रत को, उपवास को, यज्ञ को, इनसे ऊपर का ज्ञान देगा। तो अब ये पहचान है। अब उस सदगुरु के शरण में आप लोग कभी गए नहीं, तो फिर आप लोग को मुक्ति कहाँ से होगा। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तीरथ उरथ के लिए भगवान मना नहीं किया। अरे व्रत उपवास यज्ञ हवन सब चीज मना की है, बोले कि इनसे ऊपर का ज्ञान देगा वो। इस ये जो तीरथ मना नहीं किया, तीरथ के लिए मना नहीं किया। वो खुद ही तीरथ में भगवान गए थे, प्रयागराज इत्यादि स्थानों पे, उन्होंने तीरथ के लिए मना नहीं किया है। नहीं महाराज जी, मना तो रामपाल भी करते हैं। नहीं महाराज जी, वही यहाँ वहाँ पर ये चीज स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको तीर्थ करने से, व्रत करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा। आपको सतगुरु रूपी वैद्य के शरण में जाना होगा। वो तो जन्म मृत्यु के रोग के लिए तो उन्होंने बताया ना, मेरी भक्ति करो। अब आपको जब तीर्थ व्रत उपवास को छोड़कर जब सतगुरु के शरण में जाएंगे तो वो सतगुरु इनसे न्यारा ज्ञान देगा, इनसे हट के ज्ञान देगा। तीर्थ व्रत हम लोग सुनो, तीर्थ व्रत हम इसलिए हम लोग करते हैं ताकि भगवान का स्मरण हो सके अधिक से अधिक। वो 100% सही है। वो क्या है कि वो आपके पहले रामपाल जी का हम लोग नास्तिक है, नहीं तो रामपाल जी सबको नास्तिक बना रहे हैं। वो क्या है, पहली कक्षा की पढ़ाई है, वो ठीक है, लेकिन आपको अगर PhD तक पढ़ना है, जन्म मृत्यु का रोग कटवाना है तो राम जी की बात पढ़ना है। तीसरी कक्षा में चले जाओगे, अब पहली कक्षा पढ़े तीसरी कक्षा में चले जाओगे। पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आपको PhD तक जाना है। तुम लोग तुम कौन सी क्लास में गए हो? अरे हम अब बहुत मतलब ऊपर लेवल तक चले गए हैं। पांचवी 10वीं तक मान लीजिए, अभी 10वीं तक पहली वाली पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, अभी हम 10वीं तक में चल रहे हैं। अच्छा, पहली पढ़ लिए? हाँ, पहली में कहाँ गए थे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सब पूरा लाइन से पढ़ लिए हैं। अरे भाई, पहली में कहाँ गए थे हम ये पूछते? पढ़ लिए है ना, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। अब हम कहाँ तक बताएं आपको, नहीं समझ आएगा ना। आपको आध्यात्मिक ज्ञान है, इसे समझ नहीं आएगा। आपको आध्यात्मिक टीचर पकड़ना पड़ेगा, सदगुरु पकड़ना पड़ेगा। अगर राम की बात हमको मत बताइए भाई, हम चुनेंगे ना सदगुरु हमारे लिए कौन है। ऐसा थोड़ी है सदगुरु जेल में बैठा हो, हम चले जेल वाले को गुरु बनाने। नहीं, तो सदगुरु की नहीं, मेरी बात सुनिए कि सदगुरु का पहचान राम जी ने बता दिया है कि वो जो सदगुरु होगा। राम जी ने ये थोड़ी बताया कि वो पूरी ना वो रामपाल जी हैं, उन्होंने स्पष्ट नहीं, उन्होंने गुरु की पहचान बताई है ना। ये थोड़ी बताया कि रामपाल जी की शरण में चले जाओ। उसका पहचान ये बताया है कि वो तीर्थ को, व्रत को, उपवास को, यज्ञ को, हवन को, इनसे ऊपर का ज्ञान देगा, न्यारा ज्ञान देगा वो।
बताओ कहाँ बताएं कि रामपाल जी के शरण में चले जाओ, ऊपर की भक्ति बताएंगे। अरे भाई इसका मतलब राम की बात नहीं मानते आप लोग? हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं राम की बात। कौन बोल रहा है? राम जी तो बोले हैं कि भाई जो इनसे ऊपर का ज्ञान अरे देगा राम जी ये नहीं बताया कि राम जी ये नहीं बताया कि वो कबीर जी की भक्ति बताएगा, वही पूर्ण गुरु कहलाएगा, ये सब नहीं बताया। अपने ही भक्ति तो राम जी ने अपना भक्ति बोले हैं कि राम कृपा ना सही सबर होगा, जो यह भांति बने संजोगा। राम जी स्वयं बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो से। अच्छा चौपाई क्या कर रही है, सुनिए चौपाई। चौपाई कह रही है कि राम कृपा ना सही सबर होगा, जो यह भांति बने संजोगा, सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विष की आशा। तो राम जी ने बोला कि जब मेरी कृपा होगी तो आपको सतगुरु मिलेगा, सतगुरु रूपी वैद के वचनों पर विश्वास करना, आप अपने से मन घड़ंत मत चलाना। तो आपने तुम जो बोल रहे हैं, सुनो, जो तुम ये दोहा बोल रहे हो ये पूरा परफेक्ट बोल रहे हैं, बस क्या है ना, वो रामपाल जी नहीं है गुरु ना भाई, वो तो अभी उनके ऊपर तो देशद्रोह का तो मुकदमा चल रहा है ना। ठीक है तो आप पहचानिए ना कि उसको पहचान करिए कि वो सदगुरु कौन है। बताइए गुरु का पहचान बताइए, गुरु का कौन है जिसके ऊपर देशद्रोह, खुद दिमाग लगाइए, जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है वो गुरु है। नहीं तो आप अपने से पहचानिए कि वो सदगुरु कौन है, जो तीरथ को, व्रत को, उपवास को, यज्ञ को इनसे न्यारा जानता है। हमको हमें पता है कि रामपाल जी जो है ना वो कोई गुरु है नहीं, केवल देशद्रोही। भाई हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए, लेकिन आप सदगुरु की पहचान करिए कि वो सदगुरु है कौन, जो तीरथ व्रत उपवास को यज्ञ हवन से हट के ज्ञान दे रहे हैं। वो हम सबको पता चल गया ना वो सदगुरु कौन। हाँ तो बनाइए, राम की अगर बात मानते हो तो, अगर नहीं मानते तो हो बना लिए ना। फिर वो तो हम बना लिए भाई, तो हमें भी बताइए वो सदगुरु कौन है। वो तो हम लोग बना लिए, इसलिए हम लोग दिन रात हनुमान जी की तरह राम राम करते रहते हैं। तो बताइए, हमें भी बताइए वो सदगुरु कौन है। क्या हमें नहीं चाहिए क्या, हमें भी बताइए। पहले तो उस गुरु को त्यागो ना। ऐसे कैसे त्याग दे भाई, पहले उसकी पहचान बताइए वो सदगुरु है कौन। पहले तो ये तो मान लो कि मैं त्याग दूंगा, पहले तो मानो मैं त्याग दूंगा। भाई अगर हमसे संत रामपाल जी महाराज से अगर श्रेष्ठ कोई अगर गुरु मिलेगा तो हम त्याग देंगे, लेकिन उसको बताइए तो है कौन। चलो आ जाओ मेरी शरण में। बताइए उसकी हम पहचान करें तब ना, उसको पहले हम परखें कि नहीं वास्तव में ये नकली, कहीं नकली तो नहीं बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं, आ जाओ। बताइए कौन है, बताइए। आ जाओ मेरी शरण में। आपके शरण में? हाँ मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, आ जाओ, जन्म मृत्यु से उद्धार कर दूंगा। अरे महाराज जी ये तो बहुत बड़ी बात बता दी है आपने। थोड़ा सा आपको हम थोड़ा तौल लेते हैं कि आप वो सदगुरु हैं कि कोई, मतलब कि कोई नकली तो नहीं है, थोड़ा हम तौल। या तो उनकी शरण में चले जाओ, या तो मेरी शरण में आ जाओ, या तो उनकी शरण में चले जाओ। क्या नाम है किसके? तत्वदर्शी है ना माधव जी, उनकी शरण में चले जाओ। अच्छा तत्वदर्शी माधव जी, हाँ उनकी शरण में चले जाओ। अच्छा गोविंद गुरुकुल। हाँ। अच्छा जी अच्छा तो आप लोग भी वो तुमको बताएंगे कैसे भक्ति करना चाहिए, चले जाओ। अच्छा तो दुनिया को डुबा कर रखे हैं आप लोग। रामपाल जी क्या बता रहे हैं, तुम लोग रामपाल से मिलना भी चाहोगे तो नहीं मिल पाओगे, क्योंकि वो तो जेल में है, कैसे मिलोगे। दुनिया को गजब डुबा कर रखे हैं आप लोग। बताइए अब वहाँ पर सदगुरु की पहचान बता दिया राम जी ने कि वो तीरथ व्रत उपवास से हट के ज्ञान देगा, आप लोग सब इसी में दुनिया को डुबा रहे हैं। हाँ तो वही हम बोल रहे हैं ना, रुक्मणी माधव जी की शरण में चले जाओ, उनसे पूछ लेना भाई ना ये गुरु जी मुझे बताइए, ज्ञान दीजिए, मैं अज्ञान में हूँ। पहले तो ये स्वीकार करो ना भाई, बिल्कुल मैं ज्ञान में हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं है। वो सदगुरु का उनके ऊपर मैच नहीं करता है, जो सदगुरु वाला जो राम जी ने बताए हैं कि सदगुरु का ये पहचान है, तो वो पहचान नहीं मैच करता है, नहीं आपके ऊपर न माधव जी के ऊपर, दोनों के ऊपर मैच नहीं कर रहा है। सुनो रामपाल के ऊपर भी तो नहीं मैच कर रहा है ना ये। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर एक नंबर एकदम 100% मैच कर रहा है। अरे कैसे फाइट कर रहा है, थोड़ा बताओ। वो तो जेल में देशद्रोह के रूप में कैसे फाइट कर रहा है, बताओ। अब देशद्रोह तो आप मान लीजिए कि जैसे शिवांश जी ने केस कर दिया, तो ऐसे फंसा कर किसी के ऊपर केस कर दिए तो देशद्रोह लगा दिए, लेकिन जितने केस पे फटाफट जा रही है।
जब कोई ज्ञान बता पा रहे हो तो कर ही दिया जाएगा ना। कोई ज्ञान बताओ ना, उनका क्या ज्ञान है? उनका ज्ञान ये है कि आप जब संत रामपाल जी महाराज की मंत्रों की जाप करेंगे तो आपके घर में कितना भी बड़ा शक्तिशाली भूत हो, वो भूत छोड़ के भाग जाएगा आपके घर को। इनके मंत्रों में इतना बड़ा दम है, चाहे वो जेल में हो चाहे बाहर हो, लेकिन इनके मंत्र में इतना बड़ा दम है कि कोई भी शक्ति, चाहे हिंदू का भूत हो चाहे मुसलमान का भूत हो, लेकिन आपके घर में टिकेगा नहीं। इतने बड़े ये जो बरवाला में लोग मर गए, कांड हो गया, तो रामपाल जी बचा के नहीं पाए, वो लोग मंत्र नहीं जाप करते थे क्या? ये तो पुलिस वाले मार करके खत्म किए थे पुलिस वाले। अरे भाई आप तो यही बोल रहे हो ना, कोई कुछ भी करे या क्या हो। और ये भक्त की अकाल मृत्यु है भाई, हमने पेपर में पढ़ा अकाल की मृत्यु, बताए मेरे पास होगा तो ये भक्त की अकाल मृत्यु हो गई। रामपाल से दीक्षा लिया, रामपाल जी वो मर के कैसे हुए हो? वो मीडिया वाले ने गलत आपको वो दिखाए हैं। अरे यार हम कैसे मान ले भाई, मीडिया वाले गलत बोल रहे हैं। मीडिया वाले गलत मैसेज दिए हैं महाराज जी। नहीं, वो मीडिया नहीं निकला हुआ है पेपर में कि रामपाल जी का भक्त एक्सीडेंट से मर गया। तो अब मीडिया वाले कहाँ गए? पहले तो मान लीजिए मीडिया वाले परेशान करते थे, उल्टा मैसेज कर रहे थे, लेकिन अब मीडिया वाले कहाँ गए? वो तुम्हारे होगा प्रचार करने वाले, बाबू राम मुझे मत बताओ, तुम्हारे लोग करते हैं। अब देख रहे हैं मीडिया को नहीं है। अब संत रामपाल जी महाराज के शरण में मीडिया भी आ रही है, पुलिस भी आ रहे हैं, जज भी आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट भी आ रहे हैं, हर एक अधिकारी भी आ रहे हैं, तो अब कहाँ गई मीडिया? अब समय आएगा तो फिर होगा ना, समय का इंतजार करिए, हर चीज का समय अलग अलग नहीं। अब पंडित जी भी आ रहे हैं, जो कथा कर रहे थे वो भी आ रहे हैं बेचारे ज्ञान को समझ करके। तो वो तो अज्ञान में जाएंगे ना भाई, जिनको ज्ञान नहीं है वो तो जाएंगे ना। नहीं, पुण्यकर्मी आत्मा है, देखिए इस मार्ग में पुण्यकर्मी आत्मा ही आते हैं, नहीं तो ऐसे कहाँ पाएंगे। वो जो भी पंडित जी आए हैं कथा को जो करते थे, वो बेचारे पुण्यकर्मी आत्मा है जो कि ज्ञान को समझ करके इस मार्ग में आए हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो घूम रहे हैं। लेकिन उससे बात आप जैसे लोग हमारी उससे बात करो पंडित जी से, नहीं जो चला है ना कथा छोड़ के। अब पंडित जी से क्या बात कर रहे हैं? अब हम 2 बार आपको बात कराए, लेकिन आप मानते ही नहीं हो। आप भी तो नहीं मानते हो, हम तो बोल रहे हैं रुक्मणी माता जी की शरण में चले जाओ, मतलब जाना तो अगर चुपचाप जाना है ना, वो आपको ज्ञान आपको मोक्ष करवा देंगे। अगर सदगुरु की पहचान अगर रुक्मणी जी से अगर मैं आपके घर में हमेशा शांति रहेगी, किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी उनकी शरण में। तो हम वो चीज मानते हैं, अगर सदगुरु की पहचान जो राम जी बताए हैं अगर रुक्मणी जी पर मैच कर देगा तो हम गुरु बना लेंगे। आप सिद्ध कर दीजिए कि मैच कर